नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य बुरी, राजकीय महाविद्यालय घोड़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी भी इसे कहा जाता है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। दो वस्तुएं कोई भी हो सकती है, वो एक्स वस्तु, वाई वस्तु। एक्स वस्तु के स्थान पे हम ले सकते हैं गेहूं और चावल। उन दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था उपलब्ध तकनीकी और दिए हुए संसाधनों के पूर्ण उपयोग से कर सकती है। इसका मतलब तकनीकी क्या है, उसमें उपलब्ध है, दी हुई तकनीकी है। और संसाधन, उत्पादन के कौन कौन से संसाधन होते हैं? जो मुख्यतः जो संसाधन होते हैं वो होते हैं भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। ये उत्पादन के चार साधन होते हैं। ये चारों साधन और तकनीकी दी हुई होने पर हम वस्तुओं का उत्पादन उस अर्थव्यवस्था के लिए कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था उपलब्ध तकनीकी और दिए हुए संसाधनों के पूर्ण उपयोग से कर सकती है। तो ये संभावनाओं को व्यक्त करता है कि दो वस्तुओं की उन संभावनाओं को व्यक्त करता है जिनका उत्पादन हम उस अर्थव्यवस्था में उपलब्ध तकनीकी और दिए हुए संसाधनों के पूर्ण उपयोग से कर सकते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी हम ये है कि अर्थव्यवस्था में दी हुई प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकी एवं उपलब्ध साधनों, वही चारों साधन भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी का अधिकतम कुशलता से प्रयोग द्वारा उत्पादन की अधिकतम मात्रा की संभावना को दर्शाने वाला बिंदु पथ उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। अभी हम नीचे इसको तालिका और सारणी के द्वारा समझेंगे। उत्पादन संभावना वक्र के कुछ अलग नाम दिए गए हैं कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा। प्रोफेसर हेबरलर ने उत्पादन संभावना वक्र को स्थानापन्नता वक्र कहा है। प्रोफेसर सैमुअलसन ने इसे रूपांतरण वक्र नाम दिया। प्रोफेसर लर्नर ने इसे उत्पादन उदासीन वक्र या उत्पादन सीमा नाम दिया। ये तीनों जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है नेट की दृष्टि से। तो प्रोफेसर हेबरलर ने इसको क्या कहा था, उत्पादन संभावना वक्र को स्थानापन्नता वक्र। प्रोफेसर सैमुअलसन ने रूपांतरण वक्र। प्रोफेसर लर्नर ने उत्पादन उदासीन वक्र या उत्पादन सीमा नाम दिया। अब हम उत्पादन संभावना वक्र को एक तालिका के द्वारा स्पष्ट करेंगे। जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमने एक तरफ लिया है संयोग, दूसरी तरफ लिया है अक्ष वस्तु, तीसरी तरफ लिया है वाई वस्तु। अक्ष वस्तु को मान लो मैं मानता हूँ गेहूँ, व्हीट। वाई वस्तु को राइस, चावल मानता हूँ। इसके संयोग दर्शाए गए हैं ए संयोग, बी संयोग, सी, डी और ई। पहला संयोग में क्या है, अक्ष वस्तु का 0, वाई वस्तु का 30। इसका मतलब जितनी भी तकनीकी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध है, जितने भी साधन अर्थव्यवस्था में उपलब्ध है, सब के सब साधन किसके उत्पादन में लगे हुए हैं, चावल के उत्पादन में या वाई वस्तु के उत्पादन में लगे हुए हैं। अक्ष वस्तु के उत्पादन में कोई भी साधन काम में नहीं आ रहा, तो अक्ष वस्तु का उत्पादन तो हो गया 0। और जितने भी अर्थव्यवस्था में साधन थे वो सब के सब कहाँ लगे हुए हैं, वाई वस्तु के उत्पादन में। तो वाई वस्तु का अधिकतम उत्पादन कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है। इस प्रकार अगर हम अक्ष वस्तु का कुछ उत्पादन करना चाहें, जैसे कि अक्ष वस्तु का उत्पादन बढ़ा के हमने कर दिया 1, जैसे गेहूं का उत्पादन कर दिया 1, तो हम क्या करेंगे, वाई वस्तु से कुछ साधन निकालेंगे और वो कहाँ लगाएंगे, अक्ष वस्तु में लगाएंगे। तो वाई वस्तु से कुछ साधनों को निकाल के अक्ष वस्तु के उत्पादन में लगाएंगे, इसलिए अक्ष वस्तु का उत्पादन तो बढ़ के 1 हो जाएगा और वाई वस्तु का उत्पादन घट के 26 हो जाएगा। ऐसे ये क्रम चलता रहेगा और लास्ट में ई संयोग पे आप देख रहे हो कि अक्ष वस्तु का उत्पादन, सभी के सभी साधन जो है वो अक्ष वस्तु या गेहूं के उत्पादन में हमने लगा दिए। तो गेहूं का उत्पादन तो हो गया कितना, 4। अब साधन अर्थव्यवस्था में बचे नहीं है, तो वाई वस्तु जो चावल था उसका उत्पादन कितना हो गया, 0। इस प्रकार ये जो संयोग बने हैं, इन संयोगों को हम एक रेखाचित्र में देखते हैं। रेखाचित्र में ये जो ओ अक्ष लिया है इसको क्षैतिज अक्ष बोलते हैं और ये ओ वाई लिया है इसको ऊर्ध्वाधर या लंबवत अक्ष, वर्टिकल अक्ष बोलते हैं। अक्ष पे हमने क्षैतिज अक्ष या हॉरिजॉन्टल अक्ष पे हमने अक्ष वस्तु को लिया है और अक्ष वस्तु जैसे गेहूं, और वर्टिकल अक्ष पे हमने वाई वस्तु को लिया है। अब हम देखते हैं पहला संयोग क्या था अपना, ए संयोग। ए संयोग अपना था अक्ष वस्तु का कितना उत्पादन, 0 और वाई वस्तु का कितना उत्पादन, 30। तो वाई वस्तु का कितना है, देखो यहाँ ए संयोग देखो, वाई वस्तु का उत्पादन कितना है, 30 है। अक्ष वस्तु का कितना है, 0 है, तो अक्ष वस्तु यहीं, तो ए संयोग आ गया यहाँ। उसके बाद हमने दूसरे संयोग बी में क्या किया है,
अक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ के कितना हो गया 1, और वाई वस्तु का उत्पादन घट के कितना हो गया 26। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ साधन वाई वस्तु के उत्पादन से निकाल के हमने किस में लगा दिए, अक्स वस्तु में लगा दिए। उसके बाद देखो सी बिंदु में हमने क्या किया है, अक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ के कितना हो गया 2, वाई वस्तु का उत्पादन घट के कितना हो गया 20। क्यों हुआ? क्योंकि वाई वस्तु से उत्पादन के साधन निकाले और अक्स वस्तु के उत्पादन में हमने लगा दिए, तो अक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा है और वाई वस्तु का घट रहा है। इसी प्रकार पॉइंट संयोग डी है, उसमें अक्स वस्तु का उत्पादन 3 हो गया है, वाई वस्तु का 12। अब जो इम्पोर्टेंट संयोग है वो है ई में हमने क्या किया है, यहाँ ऊपर देखो सबके सब साधन कहाँ लगा दिए, अक्स वस्तु में। तो अक्स वस्तु का उत्पादन अधिकतम हो गया कितना 4 यूनिट, और वाई वस्तु का उत्पादन कितना हो गया 0, क्योंकि वहाँ कोई भी उत्पादन का साधन हमने नहीं यूज़ किया। तो ये हो गया ई बिंदु आया अक्स अक्ष पे, अक्स वस्तु के 4 उत्पादन और वाई वस्तु का 0। इन चारों ए बिंदु, बी बिंदु, सी और डी चारों को मिलाने वाला बिंदु पथ ही क्या कहलाता है, उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो ये जो सेकंड परिभाषा पढ़ी थी हमने, अर्थव्यवस्था में दी गई प्रौद्योगिकी और उपलब्ध साधनों का अधिकतम कुशलता से प्रयोग द्वारा उत्पादन की अधिकतम मात्रा की संभावनाओं को दर्शाने वाला बिंदु पथ ही क्या कहलाता है, उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। अब उत्पादन संभावना वक्र में विवर्तन कैसे होते हैं? अब मान लो दोनों वस्तुएं हैं, जैसे 2 वस्तुएं हमने गेहूं और चावल लिए हैं, ठीक है। अक्स वस्तु को मैं गेहूं मान रहा हूँ, वाई वस्तु को मैं चावल मान रहा हूँ, ये अपन मान के चलते हैं। तो हम पहली बात क्या करते हैं, साधनों की पूर्ति में वृद्धि करते हैं कि जो साधन है कौन कौन से उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी, इनकी पूर्ति में वृद्धि करते हैं, साधनों को बढ़ाते हैं। अगर मान लो उस अर्थव्यवस्था में साधन बढ़ जाएं तो क्या होगा, तो इसमें 2-3 कंडीशन होते हैं। पहली कंडीशन, अक्स वस्तु के उत्पादन में दक्ष साधनों की पूर्ति में वृद्धि। इसका मतलब क्या हुआ कि अक्स वस्तु के उत्पादन में जो साधन लगे हुए हैं, मान लो अक्स वस्तु श्रम प्रधान है, जिसमें श्रमिक ज़्यादा लग रहे हैं, वाई वस्तु में पूंजी ज़्यादा लग रही है, तो अक्स वस्तु में के उत्पादन में जो भी साधन लगे हुए हैं उनकी पूर्ति को हम बढ़ा दें, उनकी पूर्ति को हम क्या करते हैं, बढ़ा दें। तो पहला अपना उत्पादन संभावना वक्र था ए और बी, तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा ए डैश और बी डैश। अब आप देखो यहाँ अक्स वस्तु के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, बी डैश, और वाई वस्तु के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, ए और ए डैश। कौन सी ज़्यादा है, अक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है अक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि, क्योंकि हमने अब अक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हमने अक्स वस्तु के उत्पादन में जो दक्ष साधन है उनकी पूर्ति को बढ़ाया है। इसलिए जो दूसरा उत्पादन संभावना वक्र है ए डैश और बी डैश, वो ऊपर की तरफ विवर्तित हो जाएगा। ऊपर की तरफ विवर्तित होगा तो बी और बी डैश की मात्रा ज़्यादा होगी, किसकी तुलना में, ए और ए डैश की तुलना में। अर्थात वाई अक्स वस्तु के उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि होगी और वाई वस्तु के उत्पादन में कम वृद्धि होगी। दूसरा हम इसका बात करें तो वाई वस्तु के उत्पादन में दक्ष साधनों की पूर्ति में वृद्धि। अगर वाई वस्तु के उत्पादन में जो साधन लगे हुए हैं उनके उत्पादन में वृद्धि कर दें तो क्या होगा, वाई वस्तु का उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा और अक्स वस्तु का उत्पादन कम बढ़ेगा। अब एक क्वेश्चन उठता है इसमें कि सर हम उत्पादन में वृद्धि तो कर रहे हैं, उत्पादन के जो साधन हैं उनमें वृद्धि तो कर रहे हैं हम वाई वस्तु के, तो अक्स वस्तु का उत्पादन क्यों बढ़ रहा है? तो देखो बच्चों, क्योंकि उत्पादन के जो साधन है वो तो 4 हैं, लेबर, लैंड, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। अब हम इनमें से मान लो कोई भी एक साधन बढ़ाएं तो वो साधन, मान लो वाई वस्तु है वो 2 साधनों से मिलकी हुई है, एक तो पूंजी और एक श्रम। पूंजी ज़्यादा लगती है और श्रम कम लगते हैं, कौन सी वस्तु में, वाई वस्तु में। एक है अक्स वस्तु, अक्स वस्तु में हम 2 साधन लगते हैं, पूंजी और श्रम। पूंजी कम लग रही है और श्रम ज़्यादा लग रही है, लेकिन दोनों लग तो रहे हैं ना, दोनों का यूज़ तो हो रहा है ना। इसलिए हम वाई वस्तु के उत्पादन में दक्ष साधनों की पूर्ति में अगर वृद्धि करेंगे तो वाई वस्तु का उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन वो साधन कुछ मात्रा में अक्स वस्तु में भी लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा उत्पादन अक्स वस्तु में भी बढ़ेगा। अर्थात अक्स वस्तु में उत्पादन कितना बढ़ा, बी डैश, लेकिन वाई वस्तु में उत्पादन कितना बढ़ा, ए और ए डैश। इसका मतलब क्या हुआ,
वाई वस्तु के उत्पादन में दक्ष साधनों की पूर्ति में वृद्धि करने पे उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की तरफ विवर्तित होगा और किसका उत्पादन ज़्यादा होगा, वाई वस्तु का उत्पादन तुलनात्मक रूप से अक्ष वस्तु की तुलना में ज़्यादा होगा। अब तीसरी संभावना है दोनों वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष साधनों की पूर्ति में वृद्धि। अब दोनों वस्तुओं के उत्पादन में जो भी दक्ष साधन है, जैसे कि हमने क्या बताया, वाई वस्तु के उत्पादन में दक्ष साधन कौन सा था, पूंजी और श्रम, लेकिन दक्ष कौन सा था, पूंजी थी। अक्ष वस्तु के उत्पादन में दक्ष कौन सा है, श्रम। साधन दोनों काम में आ रहे हैं, श्रम और पूंजी, लेकिन दक्ष कौन सा है, श्रम। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष साधनों की पूर्ति में वृद्धि हो तो क्या होगे, वो जो उत्पादन संभावना वक्र ए बी था वो समांतर ऊपर की तरफ विवर्तित हो गए, क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। इसमें ए डैश जो वाई वस्तु के उत्पादन में वृद्धि है वो किसके बराबर होगी, बी बी डैश अक्ष वस्तु में उत्पादन की वृद्धि के बराबर होगी। नेक्स्ट है तकनीकी विकास। अगर अर्थव्यवस्था में साधन उत्पादन के जो भी साधन थे वो सब क्या रहे, कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे, लेकिन जो हमने बताया था शुरू में, दी हुई तकनीकी, अगर तकनीकी में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, तकनीकी में वृद्धि होगी तो उन्हीं साधनों से, कौन कौन से, श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी, उन चारों साधनों से जितना उत्पादन हो रहा था वो पहले की तुलना में अब ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तकनीकी का विकास हो गया है, टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तकनीकी विकास होने पे जो जो उत्पादन संभावना वक्र है वो ऊपर की तरफ विवर्तित हो जाएगा और नया वक्र क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश बन जाएगा। अब लास्ट है आर्थिक विकास। अगर अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास हो जाए तो क्या होगा, आर्थिक विकास हो गया इसका मतलब क्या हुआ, जो साधन थे पूंजी, श्रम, भूमि, वो क्या हो गए, ज़्यादा स्किल हो गए, ज़्यादा निपुण हो गए अपने कार्य, उनकी कार्य कुशलता क्या हो गई, बढ़ गई। और आर्थिक विकास हो गया इसका मतलब क्या हुआ है, साथ में टेक्नोलॉजी में भी कुछ क्या हुए हैं, सुधार हुए हैं। इसलिए दोनों वस्तुओं के उत्पादन, अक्ष वस्तु और वाई वस्तु दोनों के उत्पादन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की तरफ विवर्तित हो जाएगा। और ये जो उत्पादन संभावना वक्र जिसका अध्ययन हमने इस वीडियो में किया है, इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में बेटा बहुत ज़्यादा होता है। हम आगे पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के सिद्धांत। पहला सिद्धांत पढ़ेंगे एडम स्मिथ का, जैसे मैंने सिलेबस डिस्कशन में बताया था। दूसरा जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेबलर का। तीसरा हम पढ़ेंगे रिकार्डो का। चौथा पढ़ेंगे हेक्सर ओहोलिन। पांचवा पढ़ेंगे जे.एस. मिल। इन पांचों के सिद्धांत में एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेबलर, हेक्सर ओहोलिन और मिल, इन पांचों सिद्धांतों में उत्पादन संभावना वक्र PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना। ओके, थैंक यू।